हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था उसमें हम लोगों ने बात की थी पाइथागोरस थ्योरम की। अब हम लोगों ने ट्रायंगल से रिलेटेड लगभग जितनी प्रॉपर्टीज हैं सबके बारे में जान लिया है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं। बट इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे ऊपर ये कुछ चीजें, इसको समझ लेते हैं। ये 24 है, ये 7 है और यहाँ पर है 90 डिग्री का एंगल, तो x निकाल लेंगे आप, दैट इज हाइपोटेनस। लास्ट वीक मैंने बताया था कि इसको कैसे करना है, तो बेटा आप इसको ट्राई जरूर करेंगे कि कैसे करना है। ओके, अब देखिएगा, एक ये टाइप का ट्राइंगल है। अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। देखिएगा, ये 37 है, ये 37 है, ये 12 है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये टोटल लेंथ x दिया है। ये टोटल लेंथ x दिया है और कह रहा है ये साइड इक्वल है। अब 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, यानी कि ये साइड क्या है, एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक ऐसा एजम्पशन हो रहा है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका ये जो होगा एल्टीट्यूड वो मीडियन ही होगा। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमने कहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मीडियन और एल्टीट्यूड इक्वल हो सकते हैं। तो ये जो एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एज अ मीडियन ही बिहेव करेगा। इसका मतलब ये जो साइड होगी दैट इज x/2 और ये साइड भी x/2 होगी। ठीक है, ये दोनों साइड x/2 होगी। ठीक है, तो हम पहले इस वाले ट्राइंगल में वर्क करते हैं। इस ट्राइंगल में मैं x/2 सॉल्व करेंगे, तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके हम चाहें तो यहाँ x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब यहां निकालेंगे तो सेम वही वैल्यू यहां आएगी। तो आइए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, 37 हाइपोटेनस है, याद रखिएगा। ओके, 37 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज इक्वल प्लस x/2 होल स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। 37 मल्टीप्लाई बाई 37, दैट इज 1369। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आता है 144, प्लस करना है हमें यहां। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 ये करेंगे का स्क्वायर। तो अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, ये हम लोग 4 लिख लेंगे। अच्छा, 144 को इस साइड भेज दो, सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो 1369 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब आ गया, यहां आ गया 5, ये 2, ये 2 और ये 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब 4 को इधर भेजते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 4। सो मल्टीप्लाई कर ले, या तो यहां से स्क्वायर हटा के हम लोग काम करना चाहते हैं तो स्क्वायर हटा के डायरेक्टली हटा सकते हैं बेटा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहां x लिखो और यहां अंडर रूट लगा दो। अब हमें ये देखना है कि 1225 किसका स्क्वायर है, तो 1225 को ऐसे लिखिए और एलसीएम ले लीजिए। 5 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, कैसे होगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा, ठीक है 49, 7 7 7 और 1। तो देखिए 5 का पेयर बना, 7 का पेयर बना और 4 अपने आप में 2 का पेयर है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 2, तो ये हो गया 35 और 2 जा 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70। तो अगर x की वैल्यू 70 आ गई तो हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्टली निकल गई 70। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो साइड थी x, टोटल साइड कितनी थी बेटा x, ये कितनी आ गई 70 आ गई कि नहीं आ गई।
तो बेटा पैनिक मत होना क्वेश्चन देख के, दिमाग चलाओ, आराम से होगा। यहां भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया, देखो बेटा यहां भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों को सॉल्व करके तुम ये साइड पता कर लोगे, पता चल जाएगा ना। ठीक है, पता चल गया। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर भी, यहां का एंगल ध्यान दोगे बेटा, यहां भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये साइड और ये साइड का स्क्वायर लेना और उसको टोटल इस साइड के इक्वल कर देना, और ये साइड का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस दिस साइड। जब ये आ जाएगी तो x प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सॉल्व करोगे बहुत ही इजी वे में आएगा, तुम्हें केवल प्रैक्टिस करनी है, एक बार ट्राई करना। ओके बेटा, आते हैं एक्सरसाइज 6.5 पर। एक्सरसाइज 6.5 क्या कहता है देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। तो कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है, ये P पर राइट एंगल है, पी क्यू आर, ये राइट एंगल है यहां पर। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10, पी आर इज इक्वल टू 24, फाइंड द दिस। तो भाई ये हाइपोटेनस ही पता करना ना, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस पता चल जाएगा, सिंपल। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, AB दिया है, AC दिया है, ये पता करना है, पता कर लेंगे, सिंपल है यार, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम तो आता ही है, तो तुम बहुत इजी वे में सब काम कर लोगे। नेक्स्ट कह रहा है, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच ए विंडो 12 मीटर हाई। 12 मीटर हाई विंडो है और उस पर हम 15 मीटर की लैडर लगा रहे हैं, तो यानी कि लैडर थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी। कैसी होगी बेटा, इंक्लाइंड होगी। तो अब देखो यहां पे दे रहा है, इस फिगर में देखिएगा, यहां पर विंडो है, तो ये 12 मीटर की हाइट है और ये टोटल 15 मीटर की लैडर है। तो कह रहा है कि ये लैडर इस वॉल से कितनी डिस्टेंस पर होगी, दैट इज ए। तो हमें इसका स्क्वायर निकालेंगे, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेंगे, ट्रांसपोज करके वैल्यू निकाल लेंगे। ओके बेटा, बहुत इजी है, तुम चाहो तो सब कर सकते हो। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल के साइड हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो स्क्वायर के रूल को फॉलो करेगा वो साइड है। तो दो छोटे, सबसे छोटे साइड का स्क्वायर करके देखो क्या वो बड़े साइड का स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहां पर देखते हैं, ये 2.5 है और ये 6 है, क्या ये 6.5 के स्क्वायर के इक्वल है, तो चलो देखते हैं। तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और प्लस 2.5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2.5 का स्क्वायर बेटा हमारा आ जाएगा 25 625 6.25, तो ये टोटल हो जाएगा 42.25। इसको अंडर रूट में डालेंगे तो देखते हैं क्या 6.5 आता है। तो हमारे पास एक डिवीजन मेथड होता है बेटा, डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, 42.65 सॉरी 42.25 दिया ना, लेट मी चेक, 42.25 है। सिक्स जा बेटा 36, ये कितना आ गया बेटा 6, यहां डेसिमल उतार दिए, ये 25 उतर गया, तो ये 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जाएगा और 5 टाइम्स जाएगा क्या 5, तो 125 इंटू 5 इज इक्वल टू 625। यस, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो अगर ये 5 टाइम्स जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा अपने मन से, ये कैंसल आउट हो गया, तो ये 6.5 आ रहा है, यानी कि उसके इक्वल आ रहा है। तो क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल हुआ, तो लिखेंगे यस ये ट्राइंगल पॉसिबल हुआ, तो यानी कि पहला वाला तो फॉलो कर रहा है। दूसरा वाला 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4, फिर इस 2 का स्क्वायर बेटा प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अब 8 को अंडर रूट में करोगे बेटा देन इट इज 2 होल, ये आ जाएगा, और आंसर में कभी भी इसके 5 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया बेटा। ठीक है, 1.5 फिर 2.2 है, फिर 2.5 है, इसको भी चेक करना पड़ेगा, 1/5 का स्क्वायर करके ये चेक करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पहला वाला क्वेश्चन चेक किया बेटा, इस तरीके से आप, दूसरा तो मैंने बता दिया, थर्ड वाले को आपको करना है। अब आगे कह रहा है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। तो भाई पहला वाला तो राइट एंगल है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला आप अपने मन से आइडेंटिफाई करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा?
तो जब आप ट्राई करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो बेटा इसके लिए आपको केवल कुछ नहीं करना है, पेन कॉपी उठानी है, मेहनत करनी है और डरना एकदम नहीं है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड बेटा, आगे देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर ब्रोक हुआ। कह रहा है एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ट्री ब्रोक हुआ और वो ग्राउंड पर गिरा। आगे कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। हमें ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालनी है। अब बेटा इस क्वेश्चन को समझिए, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम किस तरीके से समझते हैं आगे देखिएगा, मैं आपको यहां समझाता हूं। देखिएगा बेटा, ये एक ट्री है, मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट लाइन से इस ट्री को बनाता हूं। ये एक ट्री है और ये जो हाइट है बेटा ये 5 मीटर की हाइट है और ट्री यहां से टूटा। और जब ट्री यहां से टूटा तो मान लीजिए ये ट्री टूटा, ये हाइट जो थी तो ये ऐसे गिर जाएगा, ये यहां से गिरेगा ऐसे नीचे की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ गिरेगा कुछ ऐसे आके टिक गया ये, तो ये जो गिरा तो ये पता चला अपने बेस से 12 मीटर की डिस्टेंस पर गिरा। कितने दूर गिरा? 12 मीटर की डिस्टेंस पर गिर गया। अब आपसे कह रहा है कि ट्री की हाइट बताओ। तो मुझे बताओ बेटा ये जो सेक्शन होगा ट्री का, ये इतना सेक्शन, ये इतना सेक्शन इस सेक्शन के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो टूट रहा है वही नीचे आके गिर रहा है। तो हमें ये हाइपोटेनस निकालना है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हाइपोटेनस स्क्वायर। तो चलो कितना आ गया बेटा? 169 हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये किसका हो गया, यानी कि हाइपोटेनस आ गया 13 मीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13 मीटर। तो अगर ये 13 है तो ये भी कितना हो गया बेटा? 13 मीटर, यहां से यहां तक केवल। तो ये 13 था हाइट और नीचे हाइट थी 5। तो ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी हो गई दोनों को ऐड करके? ओरिजिनल हाइट हो गई ट्री की 18। सो द ओरिजिनल हाइट ऑफ द original height of the tree is 18 मीटर। इज दैट क्लियर? कैसे किया गया है बेटा, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना बेटा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में मैंने देखा है अक्सर कर बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम में आती है। मुझे नहीं समझ में आता बच्चे इस वर्ड प्रॉब्लम से क्यों पैनिक करते हैं, क्यों डरते हैं। हाँ, एक डिफिकल्टी है कि बच्चों को वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं हो पाती है। तो बेटा हमें कुछ भी नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, केवल हमें एक बार पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है दोबारा ट्राई करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, 5 मिनट रुक के पढ़ो, लेकिन इस बार ठंडे दिमाग से पढ़ो, ठीक है, आराम से कंफर्टेबल, उसकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो और वो जैसा जैसा कह रहा है बस उतना ही करो। अब इसमें बोला गया था ना कि जो ट्री है वो 5 मीटर अबव से ब्रोक हो रहा है, तो यहीं कहीं से ब्रोक होगा जैसा फिगर बना है। तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमें जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा करते जाओ और आंसर अपने मन से आएगा। हाँ, अगर आप क्वेश्चन को सही जज कर रहे हैं तो आपका आंसर सही आ जाएगा, गलत जज करेंगे, रॉन्ग जज करेंगे तो रॉन्ग आएगा। लेकिन रॉन्ग आ रहा है तो क्या हुआ, हमें कोशिश करनी है, हम एक बार रॉन्ग करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, मल्टीपल्स टाइम्स करेंगे, लेकिन हम उन्हीं रॉन्ग करने वाले तरीकों से एक बार एक सही तरीके पे भी पहुंचेंगे, ठीक है। तो हमें अपनी गलतियां अगर हो रही हैं तो होने दो, हम अपनी गलतियों से सीखते जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, आगे देखते हैं बेटा, आगे और भी क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एंगल Q एंड R, एंगल Q एंड R ऑफ ट्राइंगल PQR इज 25 एंड 65। एक 25 है, एक 65 है, तो इन दोनों का सम ही 90 है, तो तीसरा एंगल अपने मन से 90 हो गया, ठीक है। राइट द फॉलोइंग, तो देखो ये सारी चीजें दी है, तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल Q और R दिया है, QR 25 और 65। आपने एक ट्राइंगल बनाया, ये आ गया Q दैट इज 25
और दैट इज R, दैट इज 65 और दैट इज P, दैट इज 90। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये ट्राइंगल हमने बना दिया और हमसे अब क्या कह रहा है, कह रहा है PQ प्लस QR इज इक्वल टू RP। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। तो बेटा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर नहीं होता है, इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहला वाला तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हाइपोटेनस के सम को भी इक्वल कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहला वाला क्या हो गया बेटा, फॉल्स। PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, सो यस दैट इज ट्रू। ठीक है, कैसे ट्रू है देख लेते हैं फिगर में। ठीक है, QR हाइपोटेनस है तो इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है RP स्क्वायर, तो सेम चीज बेटा ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, केवल ये वाला पॉसिबल है, सेकंड वाला। ठीक है, ओके वेरी गुड। आगे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज दिस। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब होता है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, और उसका एक डायगोनल दिया है 41 और दूसरी साइड दिया है 40। ठीक है, डायगोनल ये दिया, एक साइड ये दिया, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो बेटा इस वाले ट्राइंगल में हम लोग वर्क करेंगे। ये देखिए ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में रेक्टेंगल में यहाँ 90 डिग्री का है, हमें ये 40 पता है, ये 41 पता है, हम इस साइड को निकाल लेंगे। जब ये साइड आ जाएगी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम इसको 2 टाइम्स ऐड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और इसको 2 टाइम्स ऐड कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा कि कैसे पेरीमीटर आया। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइड का सम। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, सभी साइड का सम। तो आइए एक बार नहीं होता है तो ट्राई कर लेते हैं। ये 40 दिया है, ये 41 दिया है, ये 90 होता है, ये हमको पता है। तो 41 का स्क्वायर, इसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 40 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस x स्क्वायर। अब 16 को इस साइड भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 81। अब स्क्वायर फॉर्म में तो 81 9 का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9। तो ये कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। अब पेरीमीटर निकालना है, तो 9 को 2 बार, पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस b। रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही होता है, तो 2 फिर 9 प्लस 40, तो कितना आ गया, 2 इंटू 49। तो ये कितना आ गया बेटा, 49 से यानी कि 98। कितना आ गया बेटा, 98। इस तरीके से हमने इसका पेरीमीटर निकाल लिया। इज दैट क्लियर? तो बेटा आप कभी ये मत सोचिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है सामने, आप बस एक काम करेंगे कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आया है आप उस पर रूल अप्लाई करेंगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? ओके वेरी गुड। देखते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 60 एंड 30, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये क्वेश्चन बेटा आपको अपने मन से करना है। अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि आपको अब पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। तो आई नो कि कुछ बच्चों को स्टिल अभी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बच्चा आप कब तक भागेंगे, ट्राई कीजिए, गलती होगी दोबारा ट्राई कीजिए, फिर गलती होगी फिर ट्राई कीजिए। जब तक आज आप इस क्वेश्चन को परफेक्ट नहीं करते हैं तब तक ट्राई कीजिए, क्योंकि बेटा जब तक आप खुद से सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी। तो मैथ अगर सीखना है तो लग जाइए मैथ के पीछे।
सीखिए, गलतियां करिए, सीखिए, गलतियां करिए, सीखिए, दैट द सिंपल फिलॉसफी। लेकिन एक बार जब आप सारी गलतियां खत्म कर लेंगे अपनी, तो फिर दोबारा आपसे कभी गलती होगी ही नहीं। ओके बेटा, चलिए ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे, ठीक है बेटा। तो फिलहाल ये चैप्टर भी बेटा यहां पर होता है एंड, ठीक है। ये चैप्टर यहां पर क्या हो जाता है बेटा, एंड। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने लाइन और एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को देखा। ओके, अब आप अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई में मन लगाएंगे। ओके बेटा, बाय बाय।